लिखा हुआ है कि इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक। हमें पढ़ना है, इसको समझना है। कैसे पढ़ना है देखो जरा। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी व्यस्त पुस्तिका में लिखिए। फिर क्या कह रहा है देखो, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। कैसे हैं देखो, ऊंट तथा याक है, या अल्पेका तथा लामा है, या अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी है। उपरोक्त सभी कौन सी है हमारी? उपरोक्त सभी। सभी क्या करते हैं हमारे? ऊन को धारण कर, मतलब ऊन देने वाले हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भेड़ तथा रेशम के कीट होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी होते हैं। ये हमारे अब मार्जक होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? शाकाहारी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? शाकाहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्या है? भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल व गर्क निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिमार्जन कहलाती है, संसाधन कहलाती है, रीलिंग कहलाती, कटाई छटाई कहलाती। क्या कहलाती? अभिमार्जन। इसका आंसर क्या जाएगा? अभिमार्जन। फिर कह रहा है कि रेशम है मानव निर्मित रेशे, पादप रेशे, जंतु रेशे, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? जंतु रेशे। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा? आंसर। फिर कह रहा है कि निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम इसमें आंसर लिखेंगे। क्या करें? का ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के तुछिए किसे बालों से, तुछिए बालों से प्राप्त होती है। अब कह रहा है ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की क्या करती है? ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक का, यहां लिख दो, कुचालक का कार्य करती है। ठीक, इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, समझो यहाँ पे। इसको इसको हम समझेंगे। क्या कह रहा है? रेशम के प्राप्त करने के लिए कीटनाशक, रेशम कीट पालन विज्ञान क्या कहलाता है? देखो, जो विज्ञान होता है उसको क्या कहलाता है? कीटनाशक। उसको कहते हैं सेरी कल्चर। यहाँ लिख देंगे, ऐसे क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। ठीक, क्या कहलाता है? सेरी कल्चर कहलाता है। अब क्या कह रहा है? प्यूमा के चारों ओर रेशम ग्रंथ के स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना क्या कहलाती है? यहाँ पे क्या कहलाती? कोया या कोकून। तो यहाँ लिख देंगे कोया या कोकून। यहाँ लिख देंगे कोकून, कोकून कहलाती है। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? रेशम उद्योग के कारीगर क्या होते हैं? यहाँ लिख देंगे एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के आगे सही तथा गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। कश्मीरी बकरी के बालों में से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। ये बात हमारी बिल्कुल सत्य है। इसको हम क्या लगा देंगे? बिल्कुल सत्य बात है। ये पूछ रहा है हमसे, तो इसको आंसर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसको आंसर क्या लगा देंगे? इसको सत्य है, इस तरह से लगा देंगे। ठीक, फिर क्या कह रहा है? ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। ये बात बिल्कुल कैसी? गलत, क्योंकि बाल काट देंगे तो उसको ठंड लगेगी, इसलिए नहीं काटा जाता है। फिर क्या कह रहा है? अच्छी नस्ल की भेड़ों के जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर क्या कह रहा है? सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इस रेशम के कपड़े क्या होते हैं? बहुत ही दर्दनाक बनाए जाते हैं भाई, रेशम के कीट से। और रेशम कीट के अंडे से क्या करता है? प्यूपा निकलते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह से इसको आंसर सही गलत का टिक लगा देंगे। इस तरह से आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? सही गलत गलत लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्तंभ काव में दिए गए स्तंभ वाक्यों खाव के वाक्यों में मिलान कीजिए। स्तंभ काव खा दिया गया है, तो हमारा पहला क्या कह रहा है? अभिमार्जन। अभिमार्जन हमारा क्या होता है? कटी गई ऊन की सफाई। अभिमार्जन का मतलब क्या होगा? कटी गई भाई। कोकून क्या चीज है? कोकून क्या है? रेशम के रेशे का उत्पन्न करना। ठीक, अब क्या करें? याक। याक क्या हमारा चीज? याक है ऊन देने वाला जंतु। याक क्या है हमारा? ऊन देने वाला जंतु। फिर शहतूत की जो पत्तियां होती हैं वो हमारा क्या है? रेशम के कीट का
भोजन है। फिर क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है रीलिंग। रीलिंग क्या चीज है हमारी, रीलिंग क्या है, रेशम के रेशे का संसाधन। यही बचा है लास्ट हमारा ऑप्शन। इस तरह से इसको लगा देंगे। कोई डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो जरा समझो, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर देने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊन किसे कहते हैं, उन जंतुओं के नाम लिखिए जिससे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम उसका आंसर लिखेंगे। कह रहा है ऊन किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखेंगे सामान्यतः, सामान्यतः भेड़ की त्वचा से, या ऐसे लिखो त्वचा, त्वचा, तो ऐसे लिखो त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम बताइए। तो यहां लिखेंगे उत्तर, यहां लिखो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, कश्मीरी बकरी। ठीक, इस तरह से इसका हम आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कि कह रहा है वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। लिखो यहाँ पे, उत्तर डालो, लिखो यहाँ पे क्या लिखो, भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए, जन्म देने देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक, इस तरह से आंसर इसको दे सकते हैं। फिर कह रहा है जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आवश्यक है। ये बात बहुत अच्छी बात कही, चलो लिखो यहाँ पे उत्तर इसका भी। क्या कह रहा है, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आवश्यक है, लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे लिखेंगे ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, भर जाती है। फिर क्या कर रहा है, जो जो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक की भांति क्या करती है, कार्य करती है, भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में, सर्दी के
मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर, ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप क्या हो जाता है? शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना क्या है? आवश्यक है। ऊनी वस्त्र पहनना, या इसलिए तो ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक है, आरामदायक होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? कह रहा है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते हुए पानी में डालना क्यों आवश्यक है होता है? कारण बताइए। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। लिखो यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे लिखो रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। ये क्या आता है? डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम क्या होता है? रेशम के रेशे क्या होता है? पृथक हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक, इस तरह से आंसर हो गया। कोई डाउट हो उसको पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये कह रहा है कि रेशम के कीट विभिन्न किस्मों से प्राप्त की जाती रेशम की रेशों के नाम बताइए। लिखेंगे हम उत्तर, यहाँ लिखेंगे रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं। टसर रेशम और मूंगा रेशम, और क्या है हमारे पास? मूंगा रेशम, और अब हमारे पास कौन सी है? कोसा रेशम, और कौन सी है? कोसा रेशम और एरी रेशम आदि।
एरी, रेशम आदि। इस तरह से इसको आंसर दे सकते हैं। कौन कौन से रेशम कौन कौन से प्रकार है। फिर कह रहा है कि ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। तो लिखो यहाँ पर उत्तर, यहाँ लिखेंगे ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल कंबल बनाए जाते हैं। ठीक। रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं। ठीक, इस तरह से आंसर हो गया। चलिए फिर कह रहा है कि रेशम भेड़ के रेशों के ऊन में संसाधित करने के लिए विभिन्न चरणों के क्रमानुसार वर्णन कीजिए। देखिए किस प्रकार से बन, तो लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे उत्तर, ले लिखो भेड़ के रेशों को ऊन से संसाधित करने के क्या है विभिन्न चरण हैं। कैसे अलग किया जाता है वो देखेंगे हम इसको। ठीक, नंबर 1 क्या कराया था, पहला चरण लिखो, चरण फर्स्ट क्या होता है इसमें, यहाँ लिखो भेड़ों, क्या लिखेंगे भेड़ों के बालों की कटाई। ठीक, क्या होता है मशीनों द्वारा, यहाँ लिख दो मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है। जो क्या है, जो जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। ठीक, चरण 2। ठीक, इसमें क्या होता है अभिमार्जन होता है। अभिमार्जन कटाई के बाद रेशों को पानी में रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे जिससे उनकी चिकनाई, धूल तथा गर्त निकल जाए। यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया क्या कहलाती है अभिमार्जन कहलाती है। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। ठीक, इस तरह से क्रिया हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चरण तीसरा। चरण तीसरा क्या है, यहाँ लिखेंगे छटाई और अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को
उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर क्या किया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक। चरण नंबर 4। चरण 4 क्या कह रहा है हमारे पास, देखो। कताई, अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। ठीक। चरण नंबर 5। ठीक। रंगाई, भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। ठीक। और क्या क्या लिखेंगे, यह लिख देंगे विविधता पैदा करने के बाद, विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। ठीक। नंबर 6। चरण नंबर 6 क्या है, ऊनी धागा बनाना। फिर क्या करें, रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेट कर उससे धागा बनाया जाता है और फिर लपेट कर क्या करा जाता है, लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से चैप्टर क्या हो गया, ये पूर्ण हो गया। तो फिर मिलते किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए ये वीडियो हमारा क्या होगा, दी एंड हो गया। तो इस तरह से वीडियो बना देखते रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।